नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि आप ही के सहयोग से हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पा रहे हैं और हमारे सहयोग से आप लोग पढ़ पा रहे हैं। कौन सा प्रश्न कौन सी एग्ज़ाम में किस जगह का कौन से पेपर में फंस जाए बेटा, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जहाँ से भी आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है आप पढ़ो। मेरी तरफ से 100% एक्सपर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं पेश कर ही रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप बेटर से बेटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। और अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कीजिए 8234944831 पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर से बेटर नोट्स, बेटर से बेटर कंटेंट हम आपको देंगे, ठीक है। मेरा नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जितेंद्र विश्वकर्मा, ठीक है। मेरा अनुभव आप लोग पता है, 7 से 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, कई एग्ज़ाम क्लियर भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। तो बेटा, आज हम लोग बात करते हैं, एक ये छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश के उपनाम। तो बेटा, हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम के बारे में। दूसरी बात ये है कि जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करो तो बेटा आप लोग एक पेन और एक कॉपी दोनों आप लोग लेकर बैठेंगे। उससे क्या होगा, जब आप लोग लिखेंगे तो आप फिज़िकली रूप से और जब आप लोग सुनेंगे तो आप मेंटली रूप से मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप वीडियो चलता रहेगा और आप लोग औंग जाओगे, मतलब रुड़क जाओगे, ठीक भाई। तो फिज़िकली और मेंटलिटी बोथ ऑफ टू टाइप्स से अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन सा 2 रुपये का पेन उठाइए और एक रद्दी पेपर और आप चालू हो जाइए। आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप इसे नोट्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का उपनाम। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उपनाम जैसे जनरली सब लोगों को पता होता है, सोया प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस बात का कारण जान ले, अगर बेटा हम लोग इस बात का क्या जान ले, कारण जान ले, तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो सकता है, ठीक है। अब कारण में क्या है आपको पता है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो सोयाबीन उत्पादन के कारण, किसके कारण? सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। सोया स्टेट मतलब सोया हुआ नहीं, सोयाबीन के कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सभी राज्यों की अपेक्षा, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। और सोयाबीन का कलर होता है येलो कलर, पीला सोना। सोयाबीन का एक नाम क्या है? पीला सोना, येलो गोल्ड। आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं, सब खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं अपन, तो ऐसी बातें हमें याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती, उसका कारण आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो, पहला नाम याद हो गया, बोलो हाँ। दूसरा नाम, इसे बेटा डायमंड स्टेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायमंड स्टेट। इसे कहते हैं डायमंड स्टेट। सर डायमंड स्टेट मतलब, तो बेटा डायमंड स्टेट का मतलब होता है हीरा प्रदेश, क्योंकि डायमंड का मतलब क्या होता है? हीरा, और प्रदेश, स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रदेश। तो इसका नाम क्या हो गया? हीरा प्रदेश। और हीरा प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, ये बात आपको पता है। कारण, हीरा सर्वाधिक, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बेटा। डिस्ट्रिक्ट पूछे पन्ना, डिस्ट्रिक्ट पूछे पन्ना। और खदान का नाम पूछ लेते कभी कभी, क्या पूछ लेते कि किस खदान से निकालते हैं, तो बेटा उसका नाम है मझगांव या मझगवा। मझगांव भी है और मझगवा, ये 2 नामों से आता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है मा झा गा वा। कहीं इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन आपको दिखे तो बेटा उड़ा देना उसे,
ठीक है। तो मोर प्रोडक्शन किसका होता है? डायमंड का। इसकी वजह से मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? डायमंड स्टेट कहा जाता है। ये बात आप अच्छे समझ गए? बोलो यस। ठीक, यस और नो में जवाब आपको देना है। तीसरी बात, बेटा कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करो। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे। और कमेंट पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं करना है, नहीं तो आप डिमोटिवेट कर दो मुझे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी लिखना वाह सर मज़ा आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, चलो तीसरा पॉइंट है कि और भी मध्य प्रदेश के क्या उपनाम हो सकते हैं। बेटा कोई भी डरने वाली बात नहीं, हम लोग नाम भी पढ़ रहे हैं, कारण भी समझ रहे हैं। और जब किसी चीज़ का कारण हमें पता चल जाता है तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पापा क्यों हैं, कारण पता है। मम्मी क्यों है, कारण पता है। तो जब दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बहुत अच्छे से ये बात हम किसी से पूछते हैं कि हमारे पापा क्यों हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते आगे बढ़ रहे हैं। सोया प्रदेश हो गया, डायमंड प्रदेश। इसे प्रायद्वीप भारत का मुकुट कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत का मुकुट कहते हैं। सर प्रायद्वीप भारत का मुकुट कहते हैं, हमें बात समझ में नहीं आई। कोई वाली बात नहीं, देखो हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं नक्शा, ठीक। और इस नक्शे में हमारा मध्य प्रदेश, तो साउथ इंडिया वाला पोर्शन क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत। वैसे तो पूरा भारत ही प्रायद्वीप भारत कहलाता है, पर इसका कारण यहाँ से उत्पन्न होता है, साउथ इंडिया से। कैसे? जो तीन तरफ से, 1 2 और 3 तरफ से काय से घिरा हुआ बेटा? पानी से। तीन तरफ मतलब आनी घानी नहीं कह सकते अपन। आनी घानी में क्या होता है, जो ऊपर का इलाका है वो पर्वत वाला है, तो पर्वत वाला इलाका क्या है? पानी से नहीं घिरा है। लेकिन बेटा जो 3 पोर्शन है, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, ये किससे गिरे? पानी से गिरे। इधर ए लिख देना, इधर बी लिख देना और यहाँ लिख देना एच। तो ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। उम्मीद करता हूँ तीनों सागर आपको याद हो गए होंगे और कारण भी समझ में आ गया। तो वहाँ स्थान जो 3 तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। और प्रायद्वीप स्थान के नाम से जानते हैं, लेकिन और उसमें कौन शामिल है? हमारा भारत शामिल है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? और सिर्फ 4 तरफ पानी हो तो बेटा जिसके आनी घानी पानी हो, जिसके आनी घानी क्या हो? पानी, बेटा वो कहलाता है द्वीप। क्या कहलाता है? द्वीप। समझ में आ गया बेटा? तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप बताओ भारत के आनी घानी पानी है कि 3 तरफ पानी है? तो 3 तरफ क्या है? पानी। और जिसकी तरफ 3 तरफ पानी उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो ये जो प्रायद्वीप भारत आप लोग देख रहे हैं, तो इस प्रायद्वीप भारत में जब ऊपर की ओर मैं जा रहा हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश दिखा। क्या दिखा? मध्य प्रदेश। तो ऐसा लगता है कि इस प्रायद्वीप भारत का ये पैर है और ये सिर है, ये पैर, ये सिर, और सिर के ऊपर ये मध्य प्रदेश किसके समान लगा हुआ है? मुकुट के समान लगा हुआ है। इसीलिए बेटा प्रायद्वीप भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? तो आपको बेटा याद रखना है कि प्रायद्वीप भारत का मुकुट कहा जाता है किसे? मध्य प्रदेश को। तो प्रायद्वीप भारत का मुकुट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। कारण में बेटा कीटाणु नहीं लिखना है, कारण में क्या लिखेंगे? भौगोलिक स्थिति। क्या लिखेंगे बेटा? भौगोलिक स्थिति। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस। ठीक बेटा, अब और क्या है खास जानते हैं? चौथा नाम लघु भारत। मध्य प्रदेश को बेटा एक किस नाम से जानते हैं? लघु भारत के नाम से भी जानते हैं। अब सिर्फ मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा कि बाकी स्टेट को अपन भारत क्यों नहीं कह सकते, मध्य प्रदेश को ही अपन लघु भारत के नाम से क्यों जानते हैं? तो देखो उसका एक कारण है, बेटर से बेटर कारण अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दुनिया के मज़े लेना हो, कहाँ के मज़े लेना हो? दुनिया के मज़े, तो बेटा सिर्फ भारत घूम लो। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं पर ठंड ज़्यादा गिरती है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा गिरती है, कहीं पर ठंड और गर्मी दोनों ज़्यादा गिरती है। तो अलग अलग जगह पे जाने से अच्छा है कि आप भारत ही घूम लो। भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ भयंकर गर्मी मिलेगी, राजस्थान चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, साउथ इंडिया में भयंकर आपको गर्मी मिलेगी। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ भयंकर बारिश होगी,
चेरापूंजी, मासिनराम भयंकर बारिश होती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ भयंकर ठंड गिरती है, जम्मू कश्मीर वाला इलाका, लेह लद्दाख वाला इलाका। समझ में आया बेटा? तो बेटा जैसे आप लोग स्विट्जरलैंड जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ठंड देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ क्यों जाओ, आप जम्मू कश्मीर घूम लो। नहीं आया समझ में? तो विदेशों को अगर मज़े लेना है तो भारत के हर स्टेट घूम लो, और अगर और भी कम पैसे में मज़े लेना है तो पूरे स्टेट ना घूमना हो और विदेश के मज़े लेना हो तो बेटा मध्य प्रदेश घूम लो। लो साहब, कर दिया हमने आपका निराकरण। बोलो कैसे? मज़े लेना हो विदेश के तो भारत घूमो, भारत भी नहीं घूम सको तो मध्य प्रदेश घूमो। वो कैसे? देखो, पचमढ़ी जाओ, बढ़िया झरने वरने, आराम से ठंडक वाला माहौल, गर्मी के खूब मज़े नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और गर्मी में लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बेहतरीन ठंडक है। पचमढ़ी चले जाओ आप लोग, ठीक है। इसके बाद तो हमने जब देखा कि भारत में जितनी विविधता पाई जाती है, कहीं ऐसे राज्य जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, कोई राज्य ऐसा जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, तो बेटा ये जितनी जो विविधता है वो सारी विविधता अगर हमें एक राज्य में देखना हो तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। पचमढ़ी में चले गए आप लोग, होशंगाबाद चले जाओ, होशंगाबाद सर्वाधिक बारिश होती है, नहीं पड़ी सूझ, ठीक है। तो हुआ क्या कि भारत में जितनी भी विविधता है वो सारी विविधता में एक जगह देखना है तो कहाँ चले जाओ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को अपन ने क्या बोल दिया? लघु भारत। तो इसमें बेटा क्या कारण समझ में आया आपको? भौगोलिक स्थिति। विदेश घूमना है तो भारत घूम लो, भारत नहीं घूम सको तो मध्य प्रदेश घूम लो। पूरे भारत में जो मज़े मिलेंगे ठंड गर्मी बरसात के, वो मज़े बेटा कहाँ मिल जाएंगे? मध्य प्रदेश में। टेंशन खत्म इधर को ही, ठीक है। और कोई लोचा नहीं होने का, ठीक है बेटा। अगर सीधे सीधे समझ में आने का तो फिर फोकट में बवाल नहीं होने का, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का मन में बवंडर उठ रहा है बेटा तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाट ए रीज़न, ठीक है बेटा। तो लघु भारत समझ में आ गया, प्रायद्वीप भारत समझ में आ गया, डायमंड स्टेट समझ में आ गया, सोया प्रदेश आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं कि और क्या है खास बेटा। आदिवासी प्रदेश। लो बेटा, इसका एक क्या और उपनाम निकल गया? आदिवासी प्रदेश। इसे आदिवासी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। क्योंकि बेटा आपने एससी और एसटी का नाम सुना होगा, तो आदिवासी किस में आते हैं? एसटी में। तो सर्वाधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो एसटी की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का प्रदेश। आदिवासियों का प्रदेश। आदिवासियों का प्रदेश किसे कहते हैं? बताओ बेटा, किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक बेटा। तो आप लोग सीख गए। अब आदिवासी कहाँ रहते हैं? तो इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बताया वनों में रहते हैं। तो वनों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक भाई। वनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। तेंदुपत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है ना। तो ये बातें क्या आपको समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा? सोया प्रदेश, डायमंड स्टेट, प्रायद्वीप भारत, लघु भारत और आदिवासियों का प्रदेश। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो बेटा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर वीडियो हमें बेहद पसंद आया, और अगर नहीं आया तो भी आप लोगों को बताना है। और बेटर से बेटर अपन इस वीडियो में क्या कर सकते हैं? आपके सुझाव हमेशा सह दिल से आमंत्रित है बेटा, क्योंकि इंसान क़यामत के दिन तक मतलब मरने तक सीखता है, और हमारी प्रोसेस यही है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो थोड़े गरीब हैं, शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा पाना सिर्फ नौकरी उद्देश्य नहीं है। शिक्षा से आप अपने विचार किसी के समक्ष रख सकते हैं, उसके विचार आप अपने जान सकते हैं, और बेटा आप आतंकवादी बनने से भी बच सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ का एहसास होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। भारत माता की जय।